दूसरा इतिहास 7:14, ठीक है। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन को खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों को त्यों करूंगा। मैं और एक वर्जन से इसको पढ़ूंगा, ठीक है। तब यदि मेरे निज लोग जो मेरे अपने लोग हैं, जिनको मैंने अपना नाम दिया है, स्वयं को विनम्र और दीन बनाएंगे, मुझसे प्रार्थना करेंगे और मेरे मुख का दर्शन प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे और अपने बुरे आचरण को छोड़ देंगे, तो मैं स्वर्ग से उनकी प्रार्थनाओं को सुनूंगा और उनके पाप क्षमा कर दूंगा। मैं उनके देश को रोग मुक्त कर दूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये जो वचन है ना, इसको हम रिवाइवल मैसेज बोलते हैं, रिवाइवल वचन बोलते हैं। रिवाइवल का मतलब क्या होता है? रिवाइवल का मतलब होता है कि पुनः जीवित करना, ठीक है। बहुत लोग बहुत तरीके का बेदाड़ी, कोई बोलता है, कोई दूसरा कुछ बोलता है, लेकिन हम इसे पुनः जीवित करने के बारे में हम जानते हैं, रिवाइवल। प्रेज द लॉर्ड। सब कोई इसी को ही बोलते हैं कि यही वचन है जो परमेश्वर किसी को अगर फिर से परमेश्वर के पास किसी को अगर लाना है, अपने आप को सुधारना है, तो ये वचन परमेश्वर हमें दिए हैं। इसमें प्रोमिसेस है, इसमें अपने आप को सुधारने के बारे में लिखा गया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज हम यही वचन को लेकर हम वचन सुनेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो वचन हम पढ़े, ये आज कलीसिया के भीतर एक पुकार चल रहा है। बहुत सारे कलीसिया रिवाइवल होने के लिए, रिवाइवल पाने के लिए ये कलीसिया के भीतर ना ये प्रार्थना चल रहा है। वो बोल रहे हैं कि प्रभु रिवाइव अस अगेन। वो लोग बोल रहे हैं प्रभु हमें फिर से इकट्ठा कर, प्रभु हमें फिर से तैयार कर, प्रभु हमें फिर से नया बना, प्रभु हमें फिर से आत्मिक बना, प्रभु हमें फिर से प्रार्थना का योद्धा बना, प्रभु हमें फिर से पवित्र कर। बहुत लोग ये कलीसिया के भीतर ये प्रार्थना चल रहा है। बहुतों के कलीसिया में यह प्रार्थना चल रहा है कि प्रभु रिवाइव अस। और यही वचन है रिवाइवल का, यही वचन है जो हमारा हृदय सुने, पढ़े और अपने आप को तैयार करे। कितने लोग, हम में से कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारा देश रिवाइव हो जाए? कितने लोग हैं जो चाहते हैं हमारे संबलपुर में एक पर्सनल रिवाइवल आए? जो लोग अपने हृदय को जांचें और अपने हृदय को मतलब देखें और टटोलें और बोले कि हाँ मुझे सही होना है, हमारे प्रभु में मुझे सही होना है, पवित्र बनना है, आत्मिक बनना है, आगे बढ़ना है। हम सब चाहते हैं कि हमारे संबलपुर में, हमारे कलीसिया में ये हो। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग चाहते हो हमारे कलीसिया में जितने लोग हैं वो सभी लोग आत्मिक बन जाए? प्रेज द लॉर्ड। हम चाहते हैं कि हमारे कलीसिया में शायद आज 80 लोग, 90 लोग, 100 लोग हैं। आज 100 लोग तो हैं, लेकिन ये 100 लोगों में से बहुत थे, लेकिन आज कम से कम 100 लोग हमारे चर्च में अटेंड करते हैं। और वो 100 लोग अगर आत्मिक बन जाएं, अगर पवित्र बन जाएं, अगर अपने आप को सही कर लें, अगर अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को ढाल लें, तो मैं बोलता हूं कि हमारे जीवन में, हमारे कलीसिया में रिवाइवल आ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। रिवाइवल का मतलब क्या होता है? रिवाइवल का मतलब होता है कि अपने आप को फिर से पुनः जीवित करना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम देखते हैं यहाँ पे वचन कि बाइबल में लिखा गया है, अगर मेरे लोग, तब मेरे निज लोग, जो मेरे अपने लोग हैं, जिनको मैंने अपना नाम दिया है। देखो यहाँ पे ये जो वचन है, यहाँ पे लिखा गया है, तब यदि मेरे निज लोग, जो मेरे अपने लोग हैं,
और जिनको मैंने अपना नाम दिया है। प्रेज द लॉर्ड। यहां पे लिखा गया है जिनको मैंने अपना नाम दिया है। आपको परमेश्वर कब अपना नाम दिया था? जब हम बपतिस्मा लिए। हम उसके नाम से, यीशु के नाम से बपतिस्मा लिए, यीशु के नाम को पहने। बाइबल में लिखा गया है जो कोई परमेश्वर, यूहन्ना 1:12 में लिखा गया है, कोई निकाले यूहन्ना 1:12। यूहन्ना 1:12 में लिखा गया है, किंतु जितनों ने उसे अपनाया और उसके नाम में विश्वास किया, उन सबको उसने परमेश्वर के संतान बनने का अधिकार दिया। उसका नाम पे विश्वास किया, यीशु के नाम पे। प्रेज द लॉर्ड। जब हम उसके नाम को विश्वास करते हैं, उसके नाम को पहनते हैं, उसके नाम से बपतिस्मा लेते हैं, तब हम उसके लोग बन जाते हैं और उसका नाम हम में चढ़ जाता है। बाइबल में यही हम जब इतिहास में पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ रहे थे जो दूसरा इतिहास में, वहां पे लिखा गया है जिनको मैंने अपना नाम दिया है वे स्वयं को विनम्र करें। अगर हम अपने आप को विनम्र करते हैं, अगर हम अपने आप को दीन करते हैं, अगर हम अपने आप को दीन बनाते हैं, तो बाइबल में लिखा गया है और मुझसे प्रार्थना करेंगे और मेरे मुख का दर्शन प्राप्त करने के प्रयत्न करेंगे और अपने बुरे आचरण को छोड़ देंगे, तो मैं स्वर्ग से उनकी प्रार्थना को सुनूंगा और उनकी पाप क्षमा करूंगा और मैं उनके देश को रोग मुक्त कर दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन को आज मैं ब्रेक डाउन करने वाला हूं और एक एक करके बताने वाला हूं कि परमेश्वर क्या चाहते हैं हमसे। ये एक ही वचन हम सब जानते हैं कि ये रिवाइवल का वचन है, मैं बोल चुका हूं, और पूरे कलीसिया में बहुत सारे कलीसिया है जो यही वचन को लेकर लोगों को रिवाइव करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और आज मैं इस वचन को ब्रेक डाउन करके हम सबको समझाना चाहता हूं। ये रिवाइवल जो वर्ड है, रिवाइवल का मतलब होता है पुनः जीवित होना या पुनः जागरण बोलते हैं, ठीक है। ये एक लैटिन वर्ड से आया है जिसको बोलते हैं री, जिसका मतलब होता है अगेन, मतलब फिर से, और वीवो, बाइबल का मतलब रिवाइवल, भाइवो वीवो से आया है, ठीक है, जिसका मतलब है जीवित होना, टू लिव, ठीक है। इसका मतलब है फिर से जीवित होना। अगर सबसे दोनों को मिला ले तो फिर से जीवित होना। अब बात यह है कि फिर से जीवित कहां से आता है? फिर से रिवाइवल जो होता है, रिवाइवल कहां से हमें मिलता है? रिवाइवल का मतलब यह नहीं है कि हम अच्छा प्रचार से हमें रिवाइवल मिलता है। हाँ मिलता है, लेकिन नेसेसरी नहीं है कि रिवाइवल हमें अच्छा प्रचार में मिले। रिवाइवल का मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग कन्वर्ट हो जाए, बहुत सारे लोग कलीसिया में है या बड़ा भीड़ इकट्ठा है। रिवाइवल एक्चुअल में, रिवाइवल का मतलब होता है जब परमेश्वर के लोग प्रभु यीशु से बहुत ज्यादा गहराई से और सामर्थ्य रूप से यीशु को प्रेम करने लगे। प्रेज द लॉर्ड। यही रिवाइवल है, जब हम प्रभु यीशु को गहराई से घुसकर प्रेम करें। किसी ने एक बहुत अच्छा बुक लिख के वो बोला था कि रिवाइवल का मतलब होता है एक नया शुरुआत परमेश्वर के आज्ञा पालन करने का। प्रेज द लॉर्ड। रिवाइवल का मतलब होता है एक नया शुरुआत, परमेश्वर का आज्ञा मानने का एक नया शुरुआत, ए न्यू बिगिनिंग टू द ओबीडियंस ऑफ गॉड। Praise the Lord. Hallelujah. A new beginning of obedience to God. परमेश्वर की आज्ञा मानने का नया शुरुआत। Praise the Lord. हम सबको ये चाहिए। जब हम परमेश्वर में आए थे किस तरीके का शुरुआत किए थे, जब हम प्रभु को ग्रहण किए थे किस तरीके से हमारा प्रार्थना जीवन था, जब हम प्रभु को स्वीकार किए थे तो किस तरीके से कलीसिया जाने के लिए हम लालायित होते थे, परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए किस तरीके से आगे दौड़ते रहते थे। लेकिन आज हम मर गए हैं, हम सो गए हैं, हम डूब गए हैं, हम निद्रा में चले गए हैं। और ये जरूरी है, ये चाहिए कि हम फिर से जीवित हो, फिर से जी उठे, फिर से परमेश्वर को आज्ञा मानने के लिए एक नया शुरुआत करें। यहीं से ही परमेश्वर का रिवाइवल
निकलेगा। परमेश्वर का आज्ञा पालन करना, यहीं से ही शुरुआत होना। प्रेज द लॉर्ड। जब हम अपने आप को विनम्र करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। और यहां पे बाइबल में लिखा गया है कि ये एक प्रॉमिस है। प्रेज द लॉर्ड। ये एक प्रतिज्ञा है जो बाइबल में परमेश्वर ने हम सबको किया है, अपने कलीसिया को किया है, अपने लोगों को किया है। और वो बोलता है अगर वो अपना पार्ट करेंगे तो मैं अपना पार्ट पूरा करूंगा। अगर वो अपना काम करेंगे तो मैं वो अपने प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए मैं आगे बढ़ूंगा। और एक ही वर्ष में ये लिखा गया है, एक ही वर्ष में लिखा गया है कि लोग, यदि मेरे निज लोग जो मेरे नाम से, जो मेरे कहलाते हैं, थैंक यू, जो मेरे कहलाते हैं और जिनको मैंने अपना नाम दिया है, वो स्वयं को विनम्र करें। प्रेज द लॉर्ड। पहला काम यह है, परमेश्वर बोल रहे हैं कि परमेश्वर खुद बोल रही है, ठीक है। ये हमें ध्यान देना है कि परमेश्वर खुद बोल रहे हैं कि तब यदि मेरे निज लोग, जो मेरे अपने लोग हैं, जिनको मैंने, कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है, परमेश्वर बोल रहे हैं, जिनको मैंने अपना नाम दिया है, स्वयं को विनम्र करें। परमेश्वर खुद बोल रहे हैं कि अगर जो मेरे लोग हैं, जिनको मैंने अपना नाम दिया है, जो लोग आज यीशु के नाम से बपतिस्मा लिए हैं, वो परमेश्वर के निज लोग हैं। परमेश्वर ने अपना नाम उनको दे दिया है। आज से तू मेरे नाम से जाना जाएगा, आज से तू मसीह बोल के जाना जाएगा, आज से तू ख्रिस्ट बोल के जाना जाएगा, क्रिश्चियन बोल के जाना जाएगा, क्योंकि आज तू मेरे नाम को पहन लिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यीशु बोलते हैं, बाइबल में लिखा गया है, जो मेरे, जिनको मैंने अपना नाम दिया है, अगर वो स्वयं को विनम्र करेंगे, विनम्र मतलब हम्बल, नम्र करेंगे और दीन बनाएंगे और मुझसे प्रार्थना करेंगे और मेरे मुख का दर्शन प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे और अपने बुरे आचरण को छोड़ देंगे, तो प्रेज द लॉर्ड, पहले हमारा काम है, पहले हमारा काम है कि इफ माई पीपल हु आर कॉल्ड बाय माई नेम, अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं, मेरे नाम को पहने हैं, मेरे नाम को लिए हैं। याद रखो, रिवाइवल, ये पुनः जीवित होना पहले परमेश्वर के लोगों से शुरुआत होता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पहले अपने लोगों के बारे में सोचते हैं। परमेश्वर हर वक्त अपने लोग के बारे में, अपने लोगों को आशीष करने में, अपने लोगों को बढ़ाई करने में, अपने लोगों का बढ़ोतरी के बारे में सोचते हैं। और वही बोलते हैं कि अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं, मेरे नाम लेते हैं, प्रेज द लॉर्ड, ये तब होता है जब आप और मैं, जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु के द्वारा हम खरीदे गए हैं, मोल लिए गए हैं, अगर यीशु को अपनाएंगे, हमारा खुद का उद्धारकर्ता बनाएंगे और विश्वास करेंगे कि प्रभु यीशु मेरे लिए, हम सब के लिए स्वर्ग को छोड़ के हमारे लिए आया था और अपना जान दिया था, यही हमारा दायित्व है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब परमेश्वर के लोग खुद को पहचान लेंगे कि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा खरीदे गए हैं, उसके लहू के द्वारा हम मोल लिए गए हैं, जब ये हम जान जाएंगे ना, तभी हमें समझ में आएगा कि हम प्रभु यीशु के लोग हैं। वो अपना लहू देके हमें मोल लिया है, हमें अपना लिया है। इसीलिए बाइबल में लिखा गया है, जो मेरे लोग हैं, जिनको मैंने अपना नाम दिया है। प्रेज द लॉर्ड। अब आप बोलेंगे कुछ फर्क नहीं पड़ता, प्रभु यीशु खुद बोल रहे हैं, परमेश्वर बोल रहे हैं कि ये मेरे लोग हैं। भले ही आप नहीं मानते हो, नहीं जानते हो, लेकिन यीशु बोल रहे हैं कि इनको मैंने अपना नाम दिया है, ये मेरे लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड। कितना बड़ा स्टाम्प पड़ गया हमारे ऊपर कि इनको मैंने
मोल लिया है, ये मेरे लोग हैं, मैंने इनको अपना नाम दिया है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन इतना में नहीं, परमेश्वर वेट करते हैं, ये अभी मैं मोल लिया हूं, लेकिन इसके बावजूद ये मेरे हैं, इसके बावजूद मैं इनका स्वाधीनता को छीनता नहीं हूं। ये अभी भी अपने इच्छा से जा सकते हैं, अपने इच्छा से मुझे मान सकते हैं, इसीलिए हम भटक जाते हैं, इसीलिए हम अपने प्रार्थना जीवन को में ठंडा पड़ जाते हैं, इसीलिए हम पाप में चले जाते हैं, इसीलिए अपने बुरे आचरण को छोड़ते नहीं हैं। लेकिन परमेश्वर बोलते हैं कि अगर वो जो मेरे लोग हैं, जो अपने आप को मेरे कहलाते हैं, जो अपने आप को विनम्र करेंगे, अपने आप को दीन करेंगे और मुझसे प्रार्थना करेंगे, तो मैं अपना पाठ पूरा करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। याद रखिए, जब हम ये चीज जान लेंगे तो उसके उद्देश्य को पूरा कर सकेंगे। हमें प्रार्थना करना चाहिए, वी नीड टू प्रे। हमें ये प्रार्थना करना चाहिए कि परमेश्वर मेरे आंखों को खोल दे ताकि मैं समझ सकूं, मैं देख सकूं। प्रभु मुझे समझने दे, मेरे कानों को खोल दे ताकि मैं सुन सकूं जो तू बोलना चाहता है, तेरे आवाज को सुन सकूं। और हमें प्रार्थना करना चाहिए कि परमेश्वर मेरे आंखों को खोल दे ताकि तू जो देखता है वो मैं देख सकूं। प्रभु मेरे समझ को खोल दे ताकि मैं वो समझ सकूं जैसा तू चाहता है मैं समझूं। प्रेज द लॉर्ड। और यही है, जब हम ये समझ जाएंगे कि प्रभु क्या चाहता है, ये देख लेंगे कि प्रभु क्या देख रहा है, वो सुन लेंगे जो परमेश्वर हमें बोल रहा है, तो हमें हमारे जीवन में रिवाइवल आ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं ये बोलना चाहता हूं कि आज अगर हम परमेश्वर का आवाज सुनते हैं और उसमें पालन करने के लिए ठान लेते हैं कि प्रभु आज जो बोलेगा मैं वही करूंगा, तो आप निश्चित तौर पे आपके जीवन में रिवाइवल आएगा, आपके परिवार में आशीष आएगा, आपके परिवार में बढ़ोतरी आएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पहला बात, इफ माय पीपल हु आर कॉल्ड बाय माय नेम, जो मेरे लोग हैं, जो मेरे कहलाते हैं। दूसरा, इफ माय पीपल विल हम्बल देमसेल्फ, अगर अपने आप को नम्र करेंगे, विनम्र करेंगे, ह्यूमिलिटी, ये बहुत जरूरी है। परमेश्वर के लोग हर दिन ब्रोकन होना चाहिए, टूटना चाहिए, अपने आप को मोडेस्ट करके रखना चाहिए, अपने आप को विनम्र करके दीन करके रखना चाहिए। हमें प्राउडी नहीं बनना चाहिए, हमें अहंकारी नहीं बनना चाहिए। याकूब 4:6 में लिखा गया है, परमेश्वर अहंकारी का विरोध करता है और दीन लोगों को, हम्बल लोगों को अनुग्रह करता है। याकूब 4:6 में लिखा गया है, प्रेज द लॉर्ड, लिखा गया है, वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा गया है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। याद रखो, परमेश्वर का अनुग्रह आप पे तभी आएगा जब आप अपने आप को नम्र करोगे, दीन करोगे। परमेश्वर अहंकारियों को, अभिमानियों को पसंद नहीं करता है। अभिमानियों का मतलब जानते हो ना क्या है? हाँ, घमंडी। एक उदाहरण दो। अभिमान किसको बोलते हैं? मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं झुकूंगा, मैं नहीं मानूंगा, मैं नहीं करूंगा, यह है घमंड, यह है अभिमान। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर बोलते हैं, अगर आपको परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए तो आपको अपने आप को नम्र करना चाहिए। याद रखो, मैं बहुत सारे पेंटिकोस्टल चर्च में गया हूं जो अपने आप को एरोगेंट करके रखते हैं, अपने आप को झुकाते नहीं है, अपने आप को नम्र नहीं करते हैं। याद रखो, यही परमेश्वर पसंद नहीं करते हैं। बाइबल में लिखा गया है, जो छह विषय जिसको परमेश्वर घृणा करते हैं, इसमें प्राउड है, इसमें घमंड परमेश्वर बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। ठीक है,
यही चीज है कि घमंड के वजह से शैतान को, जो दूत था, प्रधान दूतों में से एक था, उसको फेंक दिया गया, स्वर्ग से निकाल दिया गया। और परमेश्वर आज भी उसे पसंद नहीं करते हैं, अभिमानियों को पसंद नहीं करते हैं। इसीलिए बाइबल में लिखा गया है कि इफ माय पीपल हु आर कॉल्ड बाय माय नेम, अपने आप को विनम्र करेंगे, प्रेज द लॉर्ड, अपने आप को नम्र करेंगे। बाइबल में लिखा गया है 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें। प्रेज द लॉर्ड, ये पहला चीज है, जिनका आंख ऊपर रहता है, घमंड से रहता है, जो अपने आप को विनम्र कर नहीं पाते। परमेश्वर उनको पसंद नहीं करता है, परमेश्वर उनको घृणा करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये सोच के रखो, हम एक ऐसे दुनिया में रहते हैं जो ऑटोमेटिक चलता है। प्रेज द लॉर्ड, सब कुछ अपने आप मिल जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, और उसी को पसंद करते हैं। लेकिन परमेश्वर नम्र लोगों को पसंद करता है, जो अपने आप को विनम्र करें। लेकिन कुछ लोग हैं स्पिरिचुअल एरोगेंस हैं, अगर कुछ पा जाएं, अगर कुछ परमेश्वर का दान, पवित्र आत्मा का दान पा जाएं, कुछ सीख लें, तो उनको स्पिरिचुअल एरोगेंस आ जाता है, स्पिरिचुअल घमंड आ जाता है, आत्मिक घमंड। प्रेज द लॉर्ड, समझ पा रहे हो? आत्मिक घमंड किसको आता है? जो आत्मा में थोड़ा आगे बढ़ जाता है, आत्मा में थोड़ा सीख लेता है, बाइबल का थोड़ा विषय सीख जाता है, जान जाता है, वो झुकने के लिए और खोजता नहीं। ये है स्पिरिचुअल एरोगेंस। नहीं, हमें परमेश्वर के साथ एक गहराई वाला रिश्ता रखना है, परमेश्वर के साथ चलता है। याद रखो, परमेश्वर पक्षपात नहीं करता और न्याय विचार करता है, वो न्यायी परमेश्वर है। वो नम्र लोगों को प्रेम करता है और घमंडियों से घृणा रखता है, क्योंकि प्राइड एक ऐसा चीज है जो परमेश्वर से हमें दूर रखता है, अलग करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। याद रखो, परमेश्वर हर वक्त चाहते हैं कि हम अपने आप को परमेश्वर के मार्ग के लिए, हम अपने आप को खुला रखें, परमेश्वर के आवाज सुनने के लिए अपने कान को हर वक्त खुला रखें, परमेश्वर जो दिखाना चाहते हैं वो देखने के लिए अपने आँख को खुला रखें, अपने हृदय को खुला रखें कि परमेश्वर जो समझाना चाहते हैं हम समझ पाए। प्रेज द लॉर्ड। तीसरा विषय बाइबल में लिखा गया है, अगर वो प्रार्थना करें तब यदि मेरे निज लोग, जो मेरे अपने लोग हैं, जिनको मैंने अपना नाम दिया है, स्वयं को विनम्र करें और दीन बनाएं और मुझसे प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। अब हम प्रार्थना करें, मैं एक एक विषय को लेके जा रहा हूं, ठीक है? पहला है, इफ माय पीपल, जो मेरे लोग हैं, जिनको मैंने अपना नाम दिया है, पहले अपने आप को विनम्र करेंगे, ठीक है? दूसरा, और प्रार्थना करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। अब प्रार्थना के विषय, प्रार्थना ना आसान सुनाई देता है, प्रार्थना, हम प्रार्थना करेंगे, आप प्रार्थना करो, हाँ मैं प्रार्थना कर रहा हूं। प्रार्थना सुनने में ना बहुत आसान है, लेकिन याद रखो कि प्रार्थना वर्ड बहुत चीप होता है, लेकिन एक्शन बहुत हार्ड होता है। प्रेज द लॉर्ड। बोलना बहुत आसान है, लेकिन करना उतना ही मुश्किल है। हम एक ऐसे जमाने में, ऐसे युग में रहते हैं जहां पे सब कुछ ऑटोमेटिक होते जा रहा है, लेकिन आप प्रार्थना को ऑटोमेटिक कर नहीं सकते, प्रार्थना को स्पीड अप नहीं कर सकते। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि मेरा प्रार्थना, मैं बैठ जाऊं और 1 घंटा बीत जाए। होगा क्या? अगर पास्टर बोले कि 1 घंटा प्रार्थना करना है तुम्हें, तो आपके पास और कोई मशीन नहीं मिलेगा दुनिया में जो आपके 15 मिनट के प्रार्थना को 1 घंटा कर देगा। आपको जिंदगी में, दुनिया में कहीं से भी ऐसा मशीन नहीं मिलेगा। आटा सानने में कितना टाइम लगता है? हाथ में। रोटी बनाने में कितना समय लगता है? शायद 15 मिनट। लेकिन आजकल मशीन आता है जो 1 मिनट में आटा सान के, आटा गूंद के पूरा रोटी बना के दे देगा। लेकिन याद रखो, प्रार्थना का कोई स्पीड अप मशीन नहीं है। आप ऐसे जमाने में जी रहे हो जहां पे सब कुछ
तुरंत हो रहा है। कपड़ा धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए सब कुछ स्पीड अप हो रहा है और सबके लिए मशीन निकल चुका है, सबके लिए। आजकल लोग बाहर दौड़ने नहीं जा रहे हैं, है ना? बाहर दौड़ने नहीं जा रहे हैं, साइकिल खरीद लें या ट्रेडमिल खरीद रहे हैं, घर में दौड़ रहे हैं। और उतना भी नहीं कर रहे हैं, मशीन लगा दे रहे हैं पेट में, वो मशीन कट 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 कट, मशीन ही करेगा सब कुछ, आप कुछ नहीं करोगे। आपको पेट कमाना है, ठीक है, और नहीं दौड़ूंगा, बहुत जॉगिंग कौन करेगा? मशीन खरीद लो, पेट में लगा लो, गट 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 करके आप बैठे रहोगे और ऐसे ऐसे हिलता रहेगा और पेट कमा देगा, ठीक है। मतलब आपको चाहिए कि आपका पैर दुख रहा है, मशीन में पैर डाल दो, पैर, वो मशीन आपका पैर दबा देगा। हर चीज के लिए मशीन निकल गया, लेकिन प्रार्थना को स्पीड अप करने के लिए मशीन नहीं निकला है, ना ही कभी निकलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम ऐसे जमाने में रहते हैं जहां पे सब कुछ तेजी से बढ़ रहा है ना? पहले ठंडा, अपने रूम को ठंडा करने के लिए लोग क्या क्या करते थे? अपने छत को, अपने घर के ऊपर पुआल रखते थे, पानी डालते थे, ठंडा लगते थे, मतलब पूरा घर के साइड साइड खिड़की में, मतलब बेनाचर लोगे दूसरे नहीं, पैन दे दूसरे सब, वो सब कुछ निकाल के एसी लगा दो, तुरंत ठंडा हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। सब चीज का, ठीक है, पानी को शुद्ध करने के लिए, साफ करने के लिए कितना कुछ करते थे। आज मशीन लगा लो, पानी पूरा प्योर होके निकलेगा। हम एक ऐसे जमाने में रहते हैं, लेकिन प्रार्थना करने के लिए कोई मशीन नहीं निकला है। मेरे लिए प्रार्थना कर देगा, ठीक है, मशीन चला दिया हूं, मेरा प्रार्थना तू कर देगा, ऐसा मशीन नहीं निकला है, ना ही निकलेगा। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में लिखा गया, अगर मेरे लोग अगर प्रार्थना करेंगे, खुद प्रार्थना करना है, प्रेज द लॉर्ड, मशीन के द्वारा नहीं, और मशीन है निकलेगा ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड। जो तुम्हारे 15 मिनट के प्रार्थना को 1 घंटा, मुझे आके बोलते हैं कि सर मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूं, 5 मिनट प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो जैसे मैं तुम ज्यादा प्रार्थना करूं। अरे यार, तुम प्रार्थना करोगे बोल के मैं प्रार्थना करूं? सर मैं प्रार्थना कर नहीं पा रहा हूं, इसीलिए प्रार्थना करो कि मैं प्रार्थना कर पाऊं। वो लोग प्रार्थना नहीं कर पा रहे, इसीलिए मैं प्रार्थना करूं ताकि वो प्रार्थना करें। ये कैसा बात है? तुम्हें अगर प्रार्थना करना है तो प्रार्थना में बैठो, करो, तभी होगा। प्रभु वो बोलते हैं कि पास्टर ऐसा कुछ प्रार्थना करो जैसा कि मुझे प्रार्थना करने का मन लगेगा। अरे ये क्या विटामिन है, तुम्हें भूख लगने के लिए मैं दे दूं और तुम्हें भूख लगेगा और तुम खाओगे? प्रेज द लॉर्ड। हम जाते हैं डॉक्टर के पास, मतलब भूख ना करो, किसी को विटामिन दियो तो, जैसे मुझे भूख लगे और गोबो गोबो खाते जाऊं। ऐसे ही नहीं हो सकता। अगर आपको प्रार्थना करना है तो आपको बैठना पड़ेगा और खुद से प्रार्थना करने के लिए जद्दोजहद करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने चारों ओर दुष्ट आत्माओं से घिरे हुए हो, अपने संसार से घिरे हुए। जो आपको रोकता है, जो आपको प्रार्थना करने में रोकता है, वो जानता है कि अगर ये अपने आप को प्रार्थना में लगा लेगा, परमेश्वर के साथ जुड़ जाएगा, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए बहुत सारे अनदेखी फोर्सेस है, अनदेखे सामर्थ है जो आपको प्रार्थना करने के लिए रोकता है। आपको मेहनत करना पड़ेगा। इसके लिए मैं प्रार्थना नहीं कर सकता। मैं प्रार्थना कर सकता हूं आपके परिवार के लिए, दूसरे विषय के लिए, लेकिन आप प्रार्थना करो बोल के मैं प्रार्थना कैसे करूं? आपको प्रार्थना अगर चाहिए, आपको खुद से बैठना पड़ेगा, खुद से मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर बोले हैं अगर मेरे लोग प्रार्थना करेंगे तो उनके लिए कोई दूसरा नहीं। परमेश्वर बोले अगर मेरे लोग खुद अपने आप को नम्र करेंगे और खुद से वो प्रार्थना करेंगे तो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम ऐसे जमाने में रहते हैं जहां पे लोग ना प्रार्थना नहीं करेंगे, लड़ने को खोजेंगे।
वो लोग बोलेंगे प्रार्थना के बजाय मैं लड़ सकता हूं लेकिन प्रार्थना नहीं कर सकता। वो काम करना है, चलो वो काम कैसे करेंगे? अपना अपना सामर्थ्य लगाएंगे, अपना बुद्धि लगाएंगे और अपने हाथों से उसको समाधान करने के लिए खोजेंगे। जबकि कलीसिया सिखाता है, पास्टर सिखाते हैं कि ये सब को छोड़ो और प्रार्थना में लग जाओ, परमेश्वर सब कुछ बदल देंगे। लेकिन बोलते हैं कि नहीं, प्रार्थना में 1 घंटा नहीं कर सकता। भले ही मैं 1 घंटा लड़ सकता हूं, उसके साथ बहस कर सकता हूं, वो समाधान करने के लिए मेहनत कर सकता हूं, लेकिन 1 घंटा प्रार्थना नहीं कर सकता। प्रेज द लॉर्ड। कैसा हमारा जीवन हो चुका है, हम कैसे दुनिया में आ चुके हैं जहां पे हम प्रार्थना 1 घंटा करने के लिए खोज नहीं रहे हैं, लेकिन 1 घंटा लड़ने के लिए हम तैयार हैं। प्रेज द लॉर्ड। 1 घंटा दूसरे के साथ लड़ सकते हैं, बहस कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं और अपना हक पाने के लिए लड़ते रहेंगे, अपने आप को रखने के लिए, अपना चीज, अपना इज्जत को बजाय रखने के लिए उसके साथ लड़ेंगे, समाज के साथ लड़ेंगे, पाड़ा के साथ लड़ेंगे, लोगों के साथ लड़ेंगे। लेकिन वही 1 घंटा आप परमेश्वर के साथ बिताते नहीं हो। अगर वही 1 घंटा परमेश्वर के सामने बिता लोगे, वही 1 घंटा परमेश्वर के सामने रहोगे, तो परमेश्वर सब कुछ बदल देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हम प्रार्थना 1 घंटा नहीं करें, भले ही 1 घंटा मैं लड़ लूंगा। हम ऐसे समय में आते हैं। बाइबल में लिखा गया है प्रार्थना नहीं करना एक पाप है। 1 सामुएल 12:23 में लिखा गया है, कोई निकाले 1 सामुएल 12:23। जहां तक मेरा प्रश्न है, सुनो, जहां तक मेरा प्रश्न है, प्रभु ऐसा ना करे कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़ दूं और इस प्रकार प्रभु के प्रति पाप करूं। प्रेज़ द लॉर्ड। सामुएल बोलता है कि मैं अगर प्रार्थना नहीं करूंगा तो मैं पाप कर लूंगा। मैं तुम्हें सच्चे और सीधे मार्ग की शिक्षा देता रहूंगा, चाहे तुम मानो या ना मानो। अगर मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना नहीं करता हूं तो मैं प्रभु के प्रति पाप कर रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हर एक पास्टर के लिए ये है। अगर पास्टर अपने भेड़ों के लिए, अपने लोगों के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तो वो पाप कर रहे हैं। और मैं अपने बारे में क्या बोलूं? मैं हर दिन प्रार्थना करता हूं। जाके देख लो तुम्हारा नाम लिखा है कि नहीं, वहां पे वो बोर्ड में लिखा है कि नहीं, जाके देख लो, सबका नाम होगा वहां पे। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं हर दिन 2 बार आके वहां पे प्रार्थना करता हूं। यहाँ पे बहुत लोग आते हैं, मैं वहां पे उसके ऊपर हाथ रख के मैं प्रार्थना करता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बाइबल में यही लिखा गया है, यही हमारे लिए एक मार्ग है, उदाहरण है। आज हम ऐसे ऐसे कलीसिया में लोग चले जा रहे हैं जहां पे पास्टर उनको पहचानते भी नहीं है ना। भीड़ आ रहा है, इकट्ठा भीड़ जमा हो जा रहा है और पास्टर को पता भी नहीं है कि ये मेरे विश्वासी हैं। वो लोग पहचान लेंगे, सर 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 बोलेंगे, हाँ कौन हो आप? मैं पहचानता हूं आपको, जानता हूं, हम आपके कलीसिया जाते हैं पास्टर। कलीसिया आते हो? हाँ 5 साल से आ रहे हैं। 5 साल से जा रहे हो लेकिन पास्टर को पता नहीं है कि ये मेरे लोग हैं बोल के। क्यों? आप भीड़ को देख रहे हो लेकिन आपका पालक, आपका पास्टर, आपका चरवाहा आपको पहचानता भी नहीं है। आप किस हालत में हो, आपका आत्मिक गतिविधि क्या है, आप आत्मा में कितना दूर हो, आपको पता ही नहीं है। वो क्या प्रार्थना करेगा जिसको वो जानता भी नहीं है? बताओ, जिसके बारे में आप जानते नहीं हो कैसे प्रार्थना करोगे? जिसको नाम नहीं जानते हो, जिसको पहचान नहीं पा रहे हो, उसको प्रार्थना क्या करोगे? बाइबल में लिखा गया है, प्रभु यीशु बोलते हैं, मैं मेरे भेड़ों को नाम लेके पुकारता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु बोलते हैं कि मैं नाम लेके पुकारता हूं। और एक चरवाहा के भीतर यह होना चाहिए कि अपने हर एक भेड़ का नाम वो जानता हो। अगर नहीं जानता है तो वो उसका भेड़ नहीं कहलाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और उसके लिए प्रार्थना करे। सामुएल बोलता है कि मैं अगर प्रार्थना नहीं करता हूं तो मैं
पाप कर रहा हूं। याद रखो, कोई भी प्रार्थना करने में एंजॉय नहीं करता है। कभी भी कोई भी ऐसा नहीं बोला होगा कि आई एंजॉय प्रेयर। नहीं, प्रार्थना क्या होता है ना, स्ट्रगल होता है। प्रार्थना लड़ाई है। प्रार्थना अंधकार में, बाइबल में लिखा गया है, ये हवा में जो आत्मा है ना, उनके साथ लड़ना होता है। प्रार्थना मतलब परमेश्वर के साथ विनती करना, रोना, गिड़गिड़ाना, प्रभु मेरे लोग हैं, प्रभु उनका प्रार्थना सुन, प्रभु उनके परिवार में। कोई इसको पसंद नहीं करता रोना, लेकिन प्रार्थना जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना चीजों को बदलता है, परिस्थितियों को बदलता है, समस्याओं का समाधान लाता है। प्रार्थना सब कुछ कर सकता है। याद रखो, आपको पता है ना हन्ना के बारे में, पहला सामुएल। हन्ना जब प्रार्थना उसको दिया गया, वो प्रार्थना करके अपने लिए एक बालक हासिल कर ली परमेश्वर से। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में लिखा गया है उसका बेटा नहीं हो रहा था, उसका बेटी नहीं, उसका कोई संतान नहीं था, लेकिन सिर्फ प्रार्थना के वजह से वो प्रार्थना करने लगी। वो परमेश्वर के घर जाने लगी और प्रार्थना करके वहां पे रो रो के, बिलक बिलक के परमेश्वर के सामने एक मन्नत रखी और बोले कि प्रभु अगर मेरा प्रार्थना तू सुनेगा, एक दुखियारी का सुधि लेगा। ये मेरे अगर लिखा गया है कि ये दूसरा है, सेनाओं का प्रभु, यदि तू अपने सेविका के दुख पर निश्चय ही दृष्टि करेगा, मेरी सुधि लेगा और अपने सेविका को नहीं भूलेगा और मुझे अपने सेविका को एक पुत्र प्रदान करेगा। ये दूसरा वर्जन है, ठीक है। यहां पे लिखा गया है और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को ना भूल जाए और अपने दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर यहोवा के लिए चढ़ा दूंगा। बाइबल में लिखा गया है ये प्रार्थना करने लगी। उसके ऊपर का निकालो 10, ठीक है। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रार्थना का कोई स्पीड अप मशीन नहीं है, याद रखो, लेकिन प्रार्थना चीजों को बदल सकता है। प्रार्थना परिस्थिति को बदल सकता है। प्रार्थना आपके जीवन के समस्याओं को सुधार सकता है। ही इज द स्पोक पर्सन ऑफ गॉड। हम लोग जो यहाँ पे प्रचार करता है पास्टर, हम लोग परमेश्वर के तरफ से आप सबको बोलते हैं। तो अगर पूछते हैं कि कितनों को आज समस्या है, अगर समस्या है, अगर आप मानते हो कि मेरे जीवन में समस्या है, तो आप हाथ उठा लो। परमेश्वर देखेगा, परमेश्वर आपके प्रार्थनाओं को सुनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन अगर आप हाथ नहीं उठा रहे हो तो अपने आप को विनम्र नहीं कर रहे हो। आप बोल रहे हो कि मैं प्रार्थना करने के बजाय फाइट कर सकता हूँ, लड़ाई कर सकता हूँ, 1 घंटा लड़ लूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब बताऊं कि कितनों के जीवन में समस्या है। अभी देखो हाथ उठा, ठीक है, समझाना पड़ता है मुझे, ठीक है। चलो, अगर हमारे जीवन में समस्या है, ये समस्या हन्ना के जैसे समाधान हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हन्ना के घर में संतान ही नहीं था, वो बांझ थी, और ऐसा कभी भी, मतलब डॉक्टर या कोई बहुत साल से वो पैदा हो ही नहीं रहा था, लेकिन वो परमेश्वर के भवन में गई और रोने लगी और बिलक बिलक कर रोने लगी और प्रार्थना करने लगी। बाइबल में लिखा गया पहले वो यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी और वो मन्नत रखी। बाइबल में लिखा और उसने यह मन्नत मानी। अब बताओ कितनों ने मन्नत मानी थी और परमेश्वर ने उनको प्रार्थना सुना था? कितनों हो यहाँ पे जो कभी मन्नत मांगे हो और परमेश्वर उसको पूरा किया है? प्रेज़ द लॉर्ड। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि ये सारे लोग परमेश्वर के सामने कभी मन्नत रखे थे, जैसे हन्ना ने रखे। हन्ना यहाँ पे क्या बोलती है कि वो बोलती है कि परमेश्वर, अगर उसने मन्नत मानी, हे सेनाओं का यहोवा, यदि तू अपने दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे
और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपने दासी को एक पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को दे दूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो बोलती है कि परमेश्वर मैं मन्नत मांग रही हूं, मन्नत मानी हूं कि अगर तू मेरी सुधि लेगा, मेरे प्रार्थनाओं को सुनेगा, तो मैं ये करूंगा। मैं ये कलीसिया में सिखा चुका हूं, अगर आप मन्नत मांगोगे तो परमेश्वर उसके लिए बंध जाएगा। हम परमेश्वर के सामने एक वाचा करते हैं, एक टेस्टामेंट रखते हैं कि प्रभु ये एक टेस्टामेंट की कि मैं ये मन्नत मानती हूं कि प्रभु अगर तू मेरे समस्या का समाधान कर देगा तो मैं ये करूंगी। कुछ बोलो, कुछ परमेश्वर के सामने रखो और प्रार्थना करो। ऐसा नहीं कि मन्नत मांग के चले जाओ, ठीक है। मुझे मांगी छे आप किसी करबार नहीं, प्रार्थना नहीं करो, उपवास नहीं करो, चर्च नहीं जाए, मुझे खाली कोई जाए मोटा ही जाओ, नहीं। परमेश्वर के सामने प्रार्थना पहले करना है, रोना है, उसके बाद मन्नत मांगना है। प्रेज द लॉर्ड। याद रखो, प्रार्थना इजी नहीं है, लेकिन आप जैसा प्रार्थना करोगे उसी का फल आपको काटना पड़ेगा। अगर कम तो कम, ज्यादा प्रार्थना करोगे तो ज्यादा मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यही हमारे बच्चों को सिखाना है, यही हमारे स्कूलों को सिखाना है। हमें प्रार्थना करना चाहिए, हमें प्रार्थना करना चाहिए अपने बच्चों के लिए, हमें प्रार्थना करना चाहिए अपने स्कूल के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, अपने गवर्नमेंट के लिए, अपने सोसाइटी के लिए, अपने चर्च के लिए, अपने समाज के लिए, अपने पड़ोसी के लिए, अपने भाई बहन के लिए, हम सब के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। हमें प्रार्थना करना चाहिए कि एक नया पेंटिकोस्ट आए, हमें प्रार्थना करना चाहिए कि पवित्र आत्मा का आगमन, उसका उतरना हमारे सबके बीच में आ जाए। हमें प्रार्थना करना चाहिए कि मेरे परिवार एक मसीह परिवार में बदल जाए। हमें प्रार्थना करना चाहिए कि हमारा पड़ोसी, हमारा कम्युनिटी एक क्रिश्चियन समाज में बदल जाए। हमें प्रार्थना करना चाहिए कि हमें परमेश्वर एक आत्मिक योद्धा बनाए, प्रार्थना योद्धा बनाए, ताकि मैं अपने लोगों के लिए प्रार्थना करूं। हालेलुया, हालेलुया। याद रखो कि प्रार्थना के वजह से सब कुछ संभव है। और बाइबल में लिखा गया है कि प्रार्थना उपवास के बिना कोई चीज है जो संभव नहीं हो सकता, लेकिन प्रार्थना के जरिए सब कुछ संभव किया जा सकता है। लेकिन बहुत कुछ है जो आप बिना प्रार्थना के, कुछ है जो बिना प्रार्थना के द्वारा भी आप हासिल कर लेते हो, लेकिन कुछ प्रार्थना करके सब कुछ हासिल किया जा सकता है। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप प्रार्थना कर रहे हो, याद रखो परमेश्वर चाहते हैं कि मेरे लोग प्रार्थना करें। प्रार्थना का मतलब क्या होता है? परमेश्वर से बातें करना। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उससे बातें करें। परमेश्वर चाहते हैं कि मेरे लोग प्रार्थना करें और उसके बाद वो करेंगे। हमें प्रार्थना करना चाहिए हमारे सिटी के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे बच्चों के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल में लिखा गया है प्रार्थना के बाद वो अगर मेरे मुख को, चलो निकालो, दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन की खोजी होकर, और मेरे दर्शन को स्वयं को विनम्र करें, मुझसे प्रार्थना करें और मेरे मुख को दर्शन प्राप्त करने का प्रयत्न करें। प्रेज द लॉर्ड। ये चौथा काम है जो हमें करना है। हमें परमेश्वर के मुख का दर्शन करने का प्रयत्न करना है। हम परमेश्वर के मुख को देखना है। बहुत लोग हाथ खोजते हैं, परमेश्वर के सामर्थ को खोजते हैं। नहीं, परमेश्वर बोलते हैं मेरे मुख के दर्शन हो, मेरे मुख को खोजो। सीक माई फेस, नॉट माई हैंड। पर हम परमेश्वर के आशीष के हाथों को खोजते हैं, अनुग्रह के हाथों को खोजते हैं, और परमेश्वर के अभिषेक के हाथों को खोजते हैं। ब्लेसिंग पाना चाहते हैं, पावर पाना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर बोल रहे हैं कि नहीं, मेरे मुख को खोजी हो। मैं क्या देखना चाहता हूं, मैं क्या सुनना चाहता हूं, मेरे तरफ देखो। प्रेज द लॉर्ड।
कभी भी आप परमेश्वर के मुख के खोजी होने के लिए सोचे हो? कभी भी आप अपने आप को डिसिप्लिन करके प्रार्थना में परसिवियरेंस लगा के, मतलब लगातार आप प्रार्थना किए हो? ये एक ऐसा प्रार्थना है जहां पे हम परमेश्वर को देखने के लिए हर दिन प्रार्थना करेंगे और बोलेंगे। ये एक ऐसा प्रार्थना नहीं जब खाने के समय हम बोलते हैं कि प्रभु हमारे खाने को आशीष कर, धन्यवाद, थैंक यू जीसस, आमीन। नहीं, ये प्रार्थना वैसा प्रार्थना है जो हर दिन हर समय हम परमेश्वर के सामने घुटने टेक के हम प्रार्थना करें और उसके मुख का खोजी हो। आप जानते हो पास्टर यंगी चो बोल के कोरिया में है, जानते हो? वो हर दिन 3 घंटा प्रार्थना में समय बिताते हैं। हर दिन 3 घंटा प्रार्थना में समय बिताते हैं। अपने पास्टरल स्टाफ को बोलते हैं 2 घंटा प्रार्थना करने के लिए और अपने सारे विश्वासी को 1 घंटा प्रार्थना करने के लिए बोलते हैं। और इसीलिए उनका 7 लाख टाइथिंग विश्वासी हैं। टाइथिंग विश्वासी मतलब जो दशमांश देते हैं। 7 लाख लोग हैं जो दशमांश देते हैं, दशमांश देने वाला विश्वासी 7 लाख लोग हैं। कैसे 7 लाख? इतना बड़ा चर्च, हाँ इतना बड़ा चर्च है। कैसे? वो खाली प्रार्थना करते थे, खाली प्रार्थना। वो बोलते थे, उनका बुक में पढ़ा हूं, वो बोलते थे कि सैटरडे संडे को क्या बोलना है मैं प्रिपेयर नहीं करता था, मैं सैटरडे को खाली प्रार्थना करता था, सैटरडे पूरा दिन भर, और जाके खाली खड़ा होता था और बोलता था कि प्रभु जो कुछ तू बोलना चाहता है मेरे मुंह से जरिए बोल। और मैं बोलता था। पहले वो प्रार्थना करते थे कि प्रभु मुझे महीने के लिए हर महीने मुझे 300 मतलब 1 साल के लिए 365 1 साल के बाद मुझे होना चाहिए। और वो प्रार्थना करने लगे 1 साल के लिए, और उसके बाद 1 साल एंड में 365 लोग उनके चर्च में आ गए थे। वैसे हर दिन वो प्रार्थना करने लगे। आज उनके कलीसिया में 7 लाख मेंबर हैं। क्यों? सिर्फ प्रार्थना की वजह से। सिर्फ प्रार्थना। परमेश्वर प्रार्थना सुनता है। कैसे? जब आप अपने आप को परमेश्वर के सामने झुका लोगे, डिसिप्लिन कर लोगे, प्रार्थना करने लोगे, ऐसा नहीं हो सकता कि परमेश्वर आपके प्रार्थना को ना सुने। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं क्या बोलना चाहता हूं? मैं ये बोलना चाहता हूं कि यदि मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं, प्रभु यीशु बोलते हैं कि सब मेरे लोग नहीं हैं, लेकिन आखिर कौन है प्रभु के लोग? एक जगह में प्रभु यीशु बोले कि हर कोई जो मुझे प्रभु प्रभु बोलता है वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, लेकिन जो मेरे पिता के आज्ञाओं को मानता है वो मेरे लोग हैं, वो स्वर्ग राज्य है। याद रखो, हम जो उसके लोग हैं उसके आज्ञाओं को मानते हैं। अगर मानते नहीं है तो हम उसके लोग नहीं कहलाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये सब चीज प्रार्थना के वजह से हो सकेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा कलीसिया परमेश्वर के मुख को खोजना चाहिए। टू ए ग्रेटर डिटर्मिनेशन, एक ऐसा गहराई वाला रिश्ता बनाओ परमेश्वर के साथ, अपने कलीसिया के लिए, अपने समाज के लिए। तब देखो हमारा कलीसिया भरेगा कि नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रार्थना कर रहे हैं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, और यहां पे कुछ लोग बैठे हैं मेरे साथ हर दिन प्रार्थना करते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि हम सब प्रार्थना करें। हम सब कम से कम 1 घंटा दिन में प्रार्थना करें और बोलें कि प्रभु हमारे कलीसिया को आत्मिक बना, हमारे कलीसिया को पवित्र बना, और हमारे कलीसिया में लोगों को तू भेज। कौन कौन है मेरे साथ प्रार्थना करेगा? ये 1 घंटा हर दिन के लिए 1 घंटा प्रार्थना करेगा और यही चीज बोलेगा, प्रभु तू प्रतिज्ञा किया था कि हमारे कलीसिया को 500 लोग देगा। आज हम चाहते हैं कि प्रभु हमारे कलीसिया के लोगों को आत्मिक बना, पवित्र बना, और हमारे कलीसिया में लोगों को भेज। आप खाली प्रार्थना करो, खाली प्रार्थना करो। आप बोलोगे खाली प्रार्थना करेंगे, मैं बोलता हूं खाली प्रार्थना करो।
परमेश्वर अपने आप काम करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हर दिन प्रार्थना करोगे और परमेश्वर नहीं सुनेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन प्रार्थना के साथ आपको और भी कुछ करना है। क्या करना है? बाइबल में लिखा गया है, और यही पे देखेंगे, ठीक है। वहां लिखा है, मुख का दर्शन प्राप्त करने का प्रयत्न करें और अपने बुरे आचरण को छोड़ देंगे, ठीक है। दूसरे जगह में लिखा गया, दूसरा वर्जन, अपने बुरी चाल से फिरे, जेते खराब काम करूचु, जेते पाप सेटा नु बदली जाओ, परिवर्तन ही जाओ, छाड़ी दियो सेटा, तब देखो परमेश्वर काम करूचन कि नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं क्यों ये बोल रहा हूं? मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कुछ दिन पहले मुझे परमेश्वर एक प्रकाशन दिए, एक रिवलेशन दिए, और परमेश्वर ने मुझे बताया कि मैं तेरा प्रार्थना सुनूंगा अगर तू ये चीज करेगा तो। प्रेज द लॉर्ड। और उसने बताया कि अगर वो अन्यायी, अधर्मी, जो विधवा का प्रार्थना नहीं सुन रहा था, अगर उसने विधवा के बार बार आने के लिए वो सुन लिया, तो मैं तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हारा पिता, जो मेरे लोग हैं, पढ़ो तो लूका 18, कोई लूका 18 निकालो, पढ़ो। फिर उसने इनके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए उनसे दृष्टांत कहा। किसी नगर में एक न्यायी रहता था। ठीक है। अच्छा, एक लिखा गया है कि परमेश्वर प्रभु यीशु ने एक दृष्टांत दिया कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना, उसने यह दृष्टांत दी, ठीक है। प्रभु क्या बताना चाहते हैं? प्रभु एक उदाहरण दे रहे हैं और बताना चाहते हैं कि देखो मैं क्या उदाहरण दे रहा हूं, नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना। हियाव न छोड़ना मतलब थकना नहीं, रुकना नहीं, तो तुम्हारे इसके जैसा हालत हो सकता है। वहां पे एक अधर्मी न्यायी था और वहां पे एक विधवा थी, और वो बार बार उसके सामने जाती थी और बोलती थी कि मेरा न्याय चुका। वो प्रार्थना करती थी, बाइबल में लिखा गया है। उसके बाद एंड तक आ जाओ, ठीक है। रुको रुको रुको, हाँ 6। प्रभु ने कहा, यीशु क्या कहते हैं? सुनो, यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुए का न्याय न चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं। दुहाई मतलब जो प्रार्थना करते रहते हैं, जो बाइबल में लिखा गया है कि इसीलिए परमेश्वर अपने चुने हुओं को, यहां पे बताओ कौन कौन, किसको किसको परमेश्वर ने चुना है? चुने हुए मतलब समाज रु, संसार रु बाहर कर जीसु आनी करी तुमको बाछीछन, आज चर्च रे रखीछन, बेले परमेश्वर रो चुना हुआ तुम्हें लोग। बाइबल लिखा है निजर मनोनीत लोक माने, जो माने दिवारात्र ताहांको ठारे प्रार्थना करती, तो मैं तुमसे कहता हूं वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु ने मुझे बताया कि अगर तू दिन रात प्रार्थना करेगा, हर दिन, मतलब दिन रात मतलब कंटिन्यू नहीं, लेकिन हर दिन बिना थके विषय, एक ही विषय के लिए आएगा, प्रार्थना करेगा, तो मैं तेरा उत्तर दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। मुझे एरोप्लेन चाहिए, इसके लिए मैं प्रार्थना नहीं करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु हमारे कलीसिया में रेगुलर अटेंडेंस 200 होना चाहिए। मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु हमारे कलीसिया को पवित्र कर, हमारे कलीसिया को आत्मिक बना, हमारे लोगों को आत्मिक बना। और मैं हर दिन आता हूं, यहां पे प्रार्थना करता हूं, हर दिन बिना थके, और मैं विश्वास करता हूं क्योंकि प्रभु ने मुझे ये प्रकाशन दिया है कि अगर तू हियाव नहीं छोड़ेगा और हर दिन प्रार्थना करेगा, तो मैं तेरा प्रार्थना सुनूंगा। प्रेज द लॉर्ड।
मैं और प्रार्थना करता हूं कि प्रभु इस गांव से मुझे 10 नया परिवार चाहिए। हर दिन मैं प्रार्थना करता हूं और मैं चाहता हूं आप मेरे विजन को लेकर आप भी प्रार्थना करो। आप भी प्रार्थना करो कि प्रभु हमारे कलीसिया को 200 रेगुलर अटेंडेंस चाहिए। 500 मेंबर चाहिए लेकिन 200 रेगुलर अटेंडेंट, मतलब 200 लोग यहां पे हर दिन बैठना चाहिए। हर संडे 200 लोग बैठना चाहिए। 500 मेंबर हमें परमेश्वर देगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि 200 लोग यहां पे हर दिन बैठे। और मैं हर दिन प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर सुनेगा हमारा प्रार्थना, उत्तर देगा। लेकिन इसके लिए आपको प्रार्थना करेगा, आपको प्रार्थना करना पड़ेगा। याद रखो कि हमें प्रार्थना के साथ अपने बुरे आचरण से, बुरे चाल चलन से मन फिराना है, हमें हटना है। याद रखो परमेश्वर, गॉड हेट सिन। परमेश्वर पाप को घृणा करता है। परमेश्वर कभी भी परमेश्वर पाप से प्रेम नहीं किया है, ना ही करेगा। वो पापियों से प्रेम करता है लेकिन पाप से नहीं। वो हम सब थे, हम पापी थे, हमें प्रेम किया और हमें बचाने के लिए आया। लेकिन याद रखो फिर भी हम पाप करते रहेंगे तो हमारा पाप ही हमें परमेश्वर से दूर कर देगा और नरक तक पहुंचा देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर चाहते हैं कि हम कंटिन्यूअसली हम रिपेंट करें और अपने बुरे कामों से हटें। क्योंकि जब दाऊद ने पाप किया था, दाऊद क्या महसूस किया जानते हो? दाऊद महसूस किया कि मैं परमेश्वर से दूर हो चुका हूं। वो प्रार्थना किया, परमेश्वर मैं अपना आत्मा मुझसे दूर न करो। क्यों? वो महसूस किया कि मैं पाप किया हूं और मैं अकेला महसूस कर रहा हूं, मैं परमेश्वर से दूर हो चुका हूं। जब हम पाप करते हैं हम अपने आप को परमेश्वर से दूर महसूस करते हैं और तभी हम सही जगह में आने को खोजते नहीं है। आप जानते हो बहुत सारे लोग इस कलीसिया में आना क्यों नहीं चाहते हैं? अभी हम मैं किसी से बात कर रहा था, वो लोग यहाँ पे इसलिए आना नहीं चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे टोका जाता है, यहाँ पे रोका जाता है, यहाँ पे बुरे काम करने से या कुछ गलत करने से यहाँ पे टोका जाता है, तुम बुरा कर रहे हो, ये नहीं करो, ये नहीं करो। और वो नहीं चाहते, वो ऐसे कलीसिया में जाना चाहते हैं जहां पे उनको रोका ना जाए, जहां पे उनको टोका ना जाए, वो जैसा करना चाहते हैं उनको करने दिया जाए। वो लोग ऐसे कलीसिया में जाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे अगर परमेश्वर किसी को यहाँ पे लाए और मेरे ऊपर किसी का भार दिए तो मैं उनको रोकूंगा। हमारे लोगों को सिखाया जाता है कि उनको टोको, उनको सिखाओ, उनको उस मार्ग से हटाओ, क्योंकि अगर नहीं करें तो हमारा एक मछली पानी को पूरा गंदा कर देता है। और यही हो रहा है। जब से मैं प्रार्थना करना शुरू किया हूं, कुछ मछली तालाब से हटते जा रहे हैं। अब ये मैं नहीं कर रहा हूं, परमेश्वर हमारे पूरे तालाब को गंदा करने से बचाने के लिए वो लोग हट जा रहे हैं जो लोग सह नहीं पाते, जो लोग पवित्रता से जीवन बिता नहीं सकते हैं। आगामी दिन रे भी के जो साइट है बेला मैं जानी पोगामा कि माछटा हमको गंदा कर दी था। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु हम प्रार्थना करते हैं कि वो मछली जाके धुल के आए, रिपेंट करके आए, हम चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं सबको यही बताता हूं कि जब उड़ाऊ पुत्र अपने पापा का घर छोड़ के चला गया था तो किसी ने उसको ढूंढने नहीं गया, किसी को पापा भेजा नहीं, उसका पिता किसी को भेजा नहीं, उसका पिता खुद ढूंढने नहीं गया। लेकिन अगर कोई भेड़ गुम जाता है तो उसे ढूंढने के लिए 99 को छोड़ के उसको ढूंढने गया। और मुझे किसी ने क्वेश्चन पूछा कि उसको ढूंढने नहीं जाओगे? मैं बोलता हूं ये न जान के भेड़ खो गया था, ये जानबूझ के अपने पिता का घर छोड़ के गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको खुद को रिपेंट करके आने दो, हम स्वागत करने के लिए तैयार हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बट विथ ए रिपेंटेड हार्ट,
एक मन फिराव वाला हृदय लेके आए तो हम स्वीकार करेंगे। परमेश्वर हर वक्त याद रखो, परमेश्वर पाप से घृणा करते हैं और यही पाप लोगों को विद्रोह वाला आत्मा डालता है। यही पाप लोगों के भीतर रिबेलियस स्पिरिट डालता है, रिबेलियस स्पिरिट जो विद्रोह दिलाता है। जब हम अपने आप को, अपने जीवन खोजते हैं, अपने जीवन को देखते हैं, हम परमेश्वर से यही मांगे कि प्रभु मुझे एक नया भूख दे, नया प्यास दे, प्रभु यीशु को जानने के लिए, प्रभु यीशु के सामने आगे बढ़ने के लिए मुझे एक नया भूख चाहिए, एक डीपर रिलेशनशिप चाहिए। प्रभु मुझे तेरे साथ एक अच्छा, मतलब एक ऐसा भूख दे जो मैं तेरे आज्ञा को पालन करने के लिए मैं आगे बढ़ूं। जब हम ऐसा जीवन मांगे परमेश्वर से और परमेश्वर जब ऐसा चीज दे देंगे तो याद रखो हमारा हृदय मतलब बदलता रहेगा। पौलुस बोलता है, दाऊद बोलता है भजन संहिता 51 का 10 में, क्रिएट इन मी ए क्लीन हार्ट, मुझे मेरे हृदय में एक नया, मतलब एक नया हृदय, क्या लिखा गया है, मुझे अपने सामने निकाल दे, नहीं, हाँ, हे परमेश्वर मेरे अंतर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे भीतर में एक शुद्ध मन तैयार कर, शुद्ध मन उत्पन्न कर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अपने आप को सही करना है। पौलुस बोलता है यही एक चीज मैं प्रार्थना करता हूं, यही एक चीज के विषय में मैं हर वक्त प्रार्थना करता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। याद रखो मसीह विश्वासी ऐसा होना चाहिए जो परमेश्वर के सामने हर वक्त प्रार्थना करने के लिए आगे बढ़े। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मैंगून बोल के एक हैं परमेश्वर के दास, वो बोले थे अगर मुझे जील और नॉलेज के ये दोनों के बीच में अगर कोई कभी चुनना पड़े तो मैं जील चुनूंगा। अगर मुझे चॉइस मिले, इफ आई हैव ए चॉइस बिटवीन जील एंड नॉलेज, आई वुड टेक जील बिकॉज आई कुड ऑब्टेन नॉलेज। मैं कभी भी नॉलेज हासिल कर सकता हूं अगर मेरे पास जील है तो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। याद रखो हमें परमेश्वर के लिए और ज्यादा उत्साह, जील हमें चाहिए। हमारे लोगों के भीतर जील चाहिए परमेश्वर के भवन में आने के लिए, परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए, परमेश्वर के लिए काम करने के लिए हमारे भीतर इच्छा होना चाहिए। आज लोगों के भीतर इच्छा मर गया है। वो लोग काम के लिए पैसा के खोजी बन रहे हैं, वो लोग पैसा कमाने के लिए आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हमारे लोगों के भीतर जील होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यही एक ही विषय को लेकर मैं खत्म करना चाहता हूं कि अगर आज हम रिवाइवल चाहते हैं अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने चर्च में, तो हमें आज प्रार्थना करना। मैं आज ये सर्विस एक प्रार्थना के द्वारा खत्म करना चाहता हूं और मैं आप सबको आज इनवाइट करना चाहता हूं कि जो कोई भी चाहता है कि हमारे जीवन में बदलाव आए, हमारे कलीसिया में बदलाव आए, हमारे घर में बदलाव आए, अपने परिवार में बदलाव आए, तो आप सामने आके परमेश्वर के वेदी के सामने आके अपने आप को नम्र करके, दीन करके प्रार्थना करने लगे।